आज हम सीखेंगे मेल मर्ज ऑप्शन को बड़े ही आसान तरीके से। दरअसल मेल मर्ज ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऑप्शन होता है जिसे हम आज यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। जब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेटर होता है या एक टेम्पलेट होता है और हमें वो टेम्पलेट बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, जिसमें लोगों के नाम अलग अलग होते हैं, उनके एड्रेस अलग अलग होते हैं, उनके मोबाइल नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन उस लेटर या उस डॉक्यूमेंट की बॉडी लैंग्वेज या कंटेंट एक जैसा होता है। हमें सिर्फ उसमें उनका नाम, एड्रेस, फोन नंबर चेंज करने की जरूरत होती है, बाकी सारा का सारा कंटेंट एक जैसा होता है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपके बॉस से आपको एक लिस्ट आती है जिसमें इस साल जो इंक्रीमेंट हुए हैं, इस साल जो अप्रेजल हुए हैं, उन लोगों की सैलरी है, उनका डेट, इफेक्टिव डेट है, उनका नाम है, उनका डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय कोड है, डेजिग्नेशन, उनकी प्रीवियस सैलरी, करंट सैलरी और इफेक्टिव सैलरी। अब आपको ये सारी की सारी चीज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज एन अप्रेजल लेटर उनको प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मेल मर्ज ऑप्शन का। ये बहुत ही आसान है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक टेम्पलेट तैयार करनी है, एक लेटर तैयार करना है जो सबको जाएगा, सबको रिसीव होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, लेकिन नाम, एड्रेस, एम्प्लॉय कोड, उनका सैलरी वगैरह सब कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने दो फाइल सेव की हुई है डेस्कटॉप पे। एक तो है अप्रेजल लेटर जो कि हमारा टेम्पलेट है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है, और दूसरा है हमारा इंक्रीमेंट लेटर शीट जो कि हमारी एक्सेल शीट है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा है। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं डेट। तो हम सबसे पहले जाएंगे मेलिंग्स में, उसके बाद क्लिक करेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में। जैसे ही सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें यूज ऑप्शन करना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। जैसे ही हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे उसके बाद वो हमसे वो लिस्ट पूछेगा, यानी कि वो एक्सेल फाइल जो हमने सेव की हुई है। मैंने वो फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और वो फाइल सेलेक्ट करूंगा। इंक्रीमेंट लेटर नाम से वो फाइल है, मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करूंगा वो कुछ समय लेगी। उसके बाद वो पूछता है कि आपका जो टेबल है, जो आपका डेटा है, वो कौन सी शीट में है। क्योंकि मेरा जो डेटा है वो शीट 1 में ही है, तो मैं शीट 1 ही सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे मेलिंग्स में चेक करने के लिए कि वो डेटा आया है कि नहीं। तो वो डेटा आप कैसे चेक कर सकते हैं, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है। हम देख सकते हैं कि वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि लेटर के टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में डेट आए। हम यहाँ पे जाएंगे मेलिंग्स में, उसके बाद क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डेट चाहिए सर। यहाँ पे तो डेट आएगी। उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है, नेम। तो सर डियर के बाद जो है हमें नेम चाहिए, तो मेलिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे डियर के बाद नेम सेलेक्ट करेंगे। ओके, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर रिव्यूइंग योर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2018 योर सैलरी हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम रुपीज। उनकी प्रेजेंट सैलरी आएगी यहाँ पे। तो प्रेजेंट सैलरी यानी कि प्रीवियस सैलरी ₹2। रुपीज के बाद उनकी जो बढ़ी हुई सैलरी है वो आएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे करंट सैलरी। उसके बाद है विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि इफेक्टिव डेट क्या है उसकी। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनकी इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट इन द सेम कनेक्शन यू हैव अचीव्ड द ग्रेड। अचीव्ड जैसे बीच में एक्सेलेंट कोई ग्रेड है या आउटस्टैंडिंग ग्रेड है, तो हम यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, स्पेस देंगे। अब डेट के बाद नेम आ गया। नेम के बाद मैं चाहता हूँ कि उनका डिपार्टमेंट आए, उसके बाद उनका डेजिग्नेशन आए, उनके बाद उनका एम्प्लॉय कोड आए। ठीक है। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश एंड मर्ज पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सबसे ऊपर डेट आएगी, उसके बाद उनका नाम आएगा, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड, उसके बाद क्या आएगा, उनकी प्रीवियस सैलरी, उसके बाद उनकी करंट सैलरी और इफेक्टिव डेट। तो इस तरह से आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑल पे, क्योंकि हम सारे के सारे रेसिपिएंट जो हैं इन सब के लिए बनाना चाहते हैं। तो हम ऑल पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे कुछ समय लेगा, उसके बाद एक नई फाइल्स क्रिएट होगी। वो फाइल में आप देख सकते हैं उनका डिटेल्स आ गई हैं, डेट यहाँ पे आई है, नाम आया है, उनके बाद उनका डिपार्टमेंट आया है, उनके बाद उनकी डेजिग्नेशन, उसके बाद उनका एम्प्लॉय कोड, उसके बाद उनकी प्रीवियस सैलरी, करंट सैलरी, उसके बाद उनकी ग्रेड।
तो इस तरह से सारे के सारे जितने भी नाम थे उस लिस्ट में, सबके नाम से उनका अप्रेजल लेटर बन गया है। तो इस तरह से आप मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। धन्यवाद।